हाँ ठीक है। चलो, रोटेशन का असाइनमेंट करना है ना हमको। यस। चल बोलो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार तुमने प्लीज। तुमने सारे ट्राई कर लिए? यस सर। तो कितना टाइम लगा तुमको? घड़ी लगा के किए थे? सर किए तो घड़ी लगा के थे, पर सर मैंने ना ये दो में किए हैं क्योंकि ये 70 क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है, कितना ही 2 घंटे में? वो ना सर 2 घंटे में नहीं सर, मैं 2 दिन में किए। मैंने एक कल कर लिए थे आधे आधे सेट क्वेश्चन और आधे बाकी वाले दो, आज। अच्छा 2 दिन मतलब तुमने 48 घंटे ले लिए? सर मतलब मैंने सुबह से पूरा नहीं किया, मतलब अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो सर मैंने तुमने एक घड़ी एक नहीं लगाई? घड़ी नहीं लगाई तुमने? सर लगाई थी, पर वो सर एक दिन जैसे किया आधे, तो उतने टाइम के लिए लगाई बस। तो कितने देर में हुए जब तुमने पहली बार जब घड़ी लगाई? 1 घंटा। हाँ, 1 घंटे में कितने? 35 क्वेश्चन। अच्छा, 35। कितने सही हुए? सर उसमें से कुछ गलत हो गए। सही कितने हुए? सर 10 तो उसमें से गलत है और एक दो मुझे पूछने हैं, तो मतलब 15 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो भाई पूछो, बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला, टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय रिजिड मासलेस रॉड। मतलब एक मासलेस रॉड है, उससे हमने जोड़ दिया दो मासेस को m1 और m2। उसकी लेंथ है r। ठीक है। टू कंस्टिट्यूट ए डम्बल, डम्बल डम्बल बन गया, विच इज फ्री टू मूव इन द प्लेन। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इसका, मान लो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो बहुत सिंपल है ये तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे कि कितना दूर है ये। इसको मान लो ये ओरिजिन है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास ये मान लो फिर x हो गया, ये तो x क्या हो जाएगा भाई, m1 × 0, m1 × 0 प्लस m2 × r - x। सही है कि नहीं? अपॉन यस m1 सर। प्लस m। हाँ, ये बात है। नहीं सॉरी सॉरी, r - x नहीं है ये, m2 × r ही हो जाएगा यार। m2 जो है वो यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो m2 × r। तो x आ गया हमारा m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट m1 का इनर्शिया कितना होगा, m1 × x², और प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, m2 × r - x का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे हम रख देंगे इसको, x की जगह ये रख दो, r की जगह मतलब तो x की वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक, करके देख लेते यस हैं। m x² कितना है? सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, आ जाएगा। यस सर। मैं सर इसका जो सेंटर ऑफ मास निकालना था ना, मैंने सर ये निकाला ही नहीं। क्यों नहीं निकाला? सर मैंने बस इसको इस डिस्टेंस को हाफ कर लिया अपनी मर्जी से, r/2 पे ले लिया है। अब यही तो बात है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो r - x है ये आएगा m1 स्क्वायर r² अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कॉमन लोगे तो ये m1 m2 सब कॉमन आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा पहला पहला ही क्या इसका आंसर। यस सर। बस, क्योंकि m1 प्लस m2 है और एक ही आ रहा नीचे। ठीक है, r² अपॉन m1 प्लस m2। और बोलो, जो सिंपल है। सर ये थर्ड वाला।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्टिक। मीटर स्टिक मतलब एक डंडी है जो इसकी लेंथ 1 मीटर है और मास दे रखा उसका 300 ग्राम। अबाउट एन एक्सिस एट राइट एंगल्स टू द स्टिक एंड लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर मार्क। मतलब 1 मीटर स्टिक है तो 30 सेंटीमीटर सर मार्क। हाँ, क्या हो गया? सर एक्सिस तो वो की परपेंडिकुलर है या फिर प्लेन के पैरेलल है, ऐसा कुछ? ये परपेंडिकुलर ही तो है। क्यों सर ऐसे तो ये लिखा? अबाउट एन एक्सिस के आगे में परपेंडिकुलर तो लिखा ही नहीं। अबाउट एन एक्सिस एट राइट एंगल्स टू द स्टिक। राइट एंगल ही तो है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। अब इसकी लेंथ मान लो कि कितनी है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। 1 मीटर इसकी लेंथ है। तो अब सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। तो यहाँ के अबाउट कितना हो जाएगा? ये कितना डिस्टेंस है? ये है, ये तो इसने दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये कि पूरा आधा है तो 0.2 मीटर। ठीक है कि नहीं? तो अब ये I1 कितना हो जाएगा? I1 इक्वल टू I प्लस एम इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये बात है। ये है, ये आपने कैसे बनाया? कौन सा वाला? क्या चीज? I1। क्या क्या क्या? ये I1 कैसे है यहाँ पे? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। सर आपने वो परपेंडिकुलर एक ही तो खींचना। अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही ढंग से। सर हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर आपने ये मीटर स्टिक पर दो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ना? हाँ तो सर दो क्यों हाँ, बनाई? अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। अच्छा सर, I1 पे निकालना है हमको। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है अबाउट एन राइट एंगल टू द स्टिक एंड लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर मार्क। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर पे वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको निकालना है। तो हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं इसके एक्सिस के अबाउट, जब तक हम कोई थ्योरम ना लगाएं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं। तो वही है, ये सेंटर से पास कर रही है स्टिक के। तो आई प्लस एम इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो अब लगा लो उसमें आई कितना है, ml²/12। एम एल एम कितना है, एम एल कितना है, एम तो 1 है अपॉन 12। तो m/12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो m/25। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये एलसीएम? 12 25, 12 × 25 कर लो यार, तो जाएगा 37 m। ये m की वैल्यू डाल दो 300 ग्राम, मतलब 0.3। ये ग्राम पर सीसी में आ रहा है। अच्छा, तो हम भी क्या करते हैं, इसको ग्राम पर सीसी में डाल देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये हमारा आ जाएगा 37 × 0.3। नंबर आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा 12 × 25। तो अब कर लो ज़रा इसको, कैसे करें? पॉइंट हटा के 10 लगा दो, ये 4 हो गया। ठीक है, अब 25 × 4 कितना आ जाएगा? 25 × 4 100। तो 100 हो गया ये, और इसको करके 1000 हो गया। ठीक है, तो 0.037 तो देखा जाए तो हम इसको केजी की जगह 10⁻³ कर सकते हैं और मीटर की जगह 10⁻⁴ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सही है कि नहीं? यस सर। 4 7 और 5, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा बस। मेरे को 1 क्यों लिया आपने? कौन सा? सर ये इसकी लेंथ L।
मीटर स्टिक है ना, मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर की स्टिक है, ठीक। अच्छा हाँ ये बात है। आगे चलो। हाँ और बोलो, कौन सा? सर 4। 4। 3 point masses are placed in vertical vertices of an equilateral triangle side A, ऐसे को दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस COD, अच्छा ये पासिंग थ्रू द मास m एट O and lying in the plane of, ठीक है, मतलब y एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो सिंपल हो जाएगा। तो पहले वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्योंकि वो तो उसी एक्सिस पे है। तो I इक्वल टू 0 प्लस दूसरा वाला मास इंटू ये कितना डिस्टेंस है, ये साइड कितनी है उसकी a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा मास इंटू a स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दूर है यहाँ से, ये निकल जाएगा a है, और ये अगर 60 है तो ये 30 है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a साइन 30, तो प्लस m इंटू ए स्क्वायर, साइन 30 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया। इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 5ma²/4, ठीक है। ये है ऑप्शन में, हाँ ये रहा, ये बस खत्म कहानी। कितना मुश्किल है ये। और बोलो, सर और बताओ। सर 6। 6th। 3 identical thin rods of rods each of length L and mass M are joined together to form a letter H, अच्छा H लेटर बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें यह है कि सेम लेंथ है ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड्स एच, मतलब कोई भी साइड के अबाउट निकाल लेते हैं, ये इस वाली साइड के अबाउट निकाल लेते हैं। तो इसके अबाउट पहली वाली रॉड का तो जीरो ही होगा क्योंकि वो तो उसी एक्सिस पे लाई कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का तो जीरो, प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, इस वाले का, ये तो एंड से पास कर रहा है तो ml²/3, और प्लस इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हर पॉइंट इस एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे है, तो m इंटू ये हो जाएगा l², तो कितना हो जाएगा 4ml²/3, ठीक। तो ये हो गया। यस सर। हाँ ये बात है। सर मेरा भी आया था पर इसके आंसर की में सर इसका आंसर सी दिया है। सी दिया हुआ है, अच्छा तो गलत होगा वो, ये सही कर लो। यस सर। हम्म, और बताओ। सर ये ml²/12 नहीं हो रहा था। कौन सा वाला, ये बीच वाला, ये वो सर वाली जो लास्ट रॉड है, वाला। लास्ट वाला, नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताता हूँ। ये एक्सिस है और ये एक रॉड है, तो ये रॉड का हर पॉइंट, वह ml² वाला इसके अबाउट होता है जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ठीक है। यस रॉड सर। रॉड का हर पॉइंट एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे है, बराबर डिस्टेंस पे। तो जब हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होता है तो उसमें सीधा फॉर्मूला लगता है mr², इसीलिए ml², ठीक। यस सर ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगी। हाँ 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 हाँ, बस वैसे ही, क्योंकि इसका हर पॉइंट बराबर दूरी पे है,
ठीक है। क्वेश्चन 9th। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। एक डायमीटर है, ठीक है, सॉरी एक डिस्क है और डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4। ठीक, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, मतलब इसके अबाउट, ये जो एक्सिस यहाँ से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू ये प्लेन I1 ले लो, कितना हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये क्या करो तुम, सेंटर के अबाउट कितना होता है ICM, ये होता है सर डिस्क डिस्क स्क्वायर का बाय mr, 2। हाँ mr²/2 ये होता है। अब I1 इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ICM प्लस m इंटू आर स्क्वायर, तो mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा 3/2 mr²। ठीक है, यहां से हमको पता है कि mr² की वैल्यू है 4i, तो यहाँ डाल दो 3/2 इंटू 4i, तो कितना हो गया ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा तो 6i, तो आंसर आ गया 6i। यस ठीक है, पर सर इसका आंसर 4 दिया है। हाँ तो ठीक है, गलत होगा, आंसर की में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। यस सर। आगे बोलो। सर 11th। ठीक है, 11th। Two circular discs A and B are of equal mass, दोनों का मास बराबर है, बट मेड ऑफ मेटल विद डेंसिटीज DA DB। अच्छा, डेंसिटी अलग है, DA और DB, मास सेम, MA इक्वल टू MB। If their moment of inertia about an axis passing through their center perpendicular to circular faces the IA and IB, तो इसके ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और इसके अबाउट IA और IB है, तो कौन सा ज्यादा होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो यस। आई कितना हो जाएगा, मास M वो तो सेम है इंटू R², RA², और दूसरे वाले का M इंटू RB²। ठीक है, अब देखा जाए तो थिकनेस दोनों की सेम है, तो वॉल्यूम मास क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो बराबर है, m ले लो ना, इक्वल टू m ले लो उसको। वॉल्यूम क्या होगा, πRA² इंटू थिकनेस t। ऐसे ही डेंसिटी dB क्या हो जाएगा, m इंटू एम अपॉन πRV²। अच्छा, अब देखो यहां से देख के पता चल रहा है कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा, डेंसिटी DA की ज्यादा, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका कम, इधर पता चल रहा है, तो RA विल बी लेस देन RB। तो अब हम बोल सकते हैं मास तो सेम है, तो अगर RA कम हो जाएगा तो IA भी कम हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर डिस्क का तो m²/2 होता है ना। अरे 2 भी तो कांस्टेंट ही है, जिसका तो कोई बात नहीं, डिपेंड तो आर रेडियस पे ही कर रहा है, 2 पे थोड़ी कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये RA कम हो गया तो IA भी कम हो जाएगा। ठीक, और बोलो। और बताओ। हम्म
12th। 12। A circular disc A of radius r is made from an iron plate of thickness T, and another circular disc B of radius 4r and thickness T/4। अच्छा, मतलब एक की थिकनेस है T, दूसरे की थिकनेस है T/4। ठीक है, अब मटेरियल दोनों का सेम है तो डेंसिटी सेम ही होगी। तो फिर रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? mr² / 2। अब इसने बोला है कि रेडियस तो r हो गया साथ में, अच्छा आई ए लिख लो यार, तो m यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, मास ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसने दे ही रखा है वो r दे ही रखा है, तो दूसरे वाले का क्या होगा? आई बी, मास ऑफ बी 16r², ठीक है, बाय 2। अब मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है, जो डेंसिटी सेम है तो ऐसे बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, एम ए अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? πr² इंटू थिकनेस टी, इक्वल टू दूसरे की डेंसिटी भी सेम होगी तो एम बी अपॉन π4r², मतलब 16r² इंटू थिकनेस कितनी है? T/4, तो T/4, तो 4 से 4 कट गया, तो अब देखा जाए तो r² भी कट ही जाएगा, t कट जाएगा, पाई सब कट जाएगा, तो 4 यहाँ आ गया, तो एम ए इक्वल टू एम बी/4। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो यही बताना कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, तो एम ए की जगह रखेंगे MB/4 और r²/2 तो है ही, तो बताओ कौन सा ज़्यादा लग रहा है? यही ज़्यादा है, आई बी, क्यों? यस सर। तो आई बी विल बी मोर, तो ये हो गया। ठीक है, सर इसका भी आंसर 8 दिया है। अच्छा, हाँ तो गलत दिया हो। सर 13। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम r²/2 है, हाँ ठीक है, तो 2 की तो कोई वैल्यू नहीं, मास है, मास अपॉन वॉल्यूम πr² इंटू थिकनेस, एम बी πr², तो 4r का 16r² इंटू थिकनेस T/4। हाँ ठीक है, सही है। अब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कट जाएगा 4, तो मास ए MB/4। ठीक है, और क्या है? b इंटू r², 16, तो इसकी जगह डाल दिया MB/4, और हाँ ठीक है, यही सही है, सही है। और बोलो। सर 13। 13। Two circular discs are of the same thickness, ठीक है, diameter of A is twice that of B। एक का डायमीटर मतलब रेडियस मान लो R, मतलब ये A है, तो इसका डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस हो जाएगा, और दूसरी डिस्क है B, इसका रेडियस R हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस दोनों की सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A कंपेयर टू, अच्छा थिकनेस दोनों की सेम ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी सेम माननी पड़ेगी। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मटेरियल अलग है, डेंसिटी सेम मान लो। ठीक है, थिकनेस सेम है, तो फिर क्या होगा? mr² m, तो मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी सेम है तो मास निकाल लेते पहले, तो मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम मतलब पाई इंटू r², तो 4r² इंटू थिकनेस इक्वल टू एम बी इंटू अपॉन πr² इंटू थिकनेस, थिकनेस तो सेम ही है, हाँ ठीक है,
ये सब कट गया, तो एम ए इक्वल टू 4 MB। तो आई ए क्या हो जाएगा, एम ए इंटू 4R²। तो एम ए की जगह रख दो 4 MB, तो 16 MB/R² हो जाएगा। और आई बी कितना हो जाएगा, MB इंटू R²। तो आई ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह आई बी, 16 IB। ठीक है, तो आई ए इज 16 टाइम्स में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी इज 16 टाइम्स एज लार्ज। सही है कि नहीं? सर इसमें 2 नहीं लगाना होगा? कौन सा 2? सर टू mr²/2 होता है ना। बाय 2 तो होता है, लेकिन वो कट जाएगा। ठीक है, हाँ लगाना तो है ही, लेकिन ठीक है, वो कटकुटा जाएगा, आएगा ये। यस सर। और बोलो। सर 15। 15। क्या बोल रहा है ये? A wire of mass m and length L is bent in the form of a quarter circle। अच्छा, ये क्वार्टर सर्कल में हमने इसको बेंड कर दिया ऐसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्वार्टर सर्कल परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर है और प्लेन के और पास करे सेंटर से। तो ये तो रिंग की तरह हो गया mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू R²। ठीक है, तो मास तो उसका कितना m ही है, r निकालना हमको रेडियस। तो लेंथ जो है उसकी l है, तो वो किसके बराबर होगी, पेरीमीटर का कितना है 1/4, 1/4 ऑफ 2πr, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर का 1/4। ठीक है, इसलिए 2 कट गए। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/2L/π। ठीक है, तो अब इसको यहाँ रख दो, I इक्वल टू m इंटू R², कितना जाएगा 4L² / π²। और π² की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10, तो हो जाएगा 0.4 ml²। ठीक है, यस सर। हाँ ये बात है। और बोलो। 18। कौन सा? सर 18। 18। फिगर शोज अ थिन मेटालिक ट्रायंगुलर शीट ABC। ठीक है, द मास ऑफ द शीट इज m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट अबाउट साइड AC के अबाउट हमको ये बताना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक शीट है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने क्या किया, इसका मास है m, ठीक है कि नहीं, तो हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहले ये कर दिया, ये बन गया एक स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो अब इस स्क्वायर का मास हो गया 2m। तो अब इसका अबाउट दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये ICM ले लो। ICM क्या हो जाएगा, क्या होता फॉर्मूला, 2m m ²/6। हाँ ml, मतलब m तो हो गया 2m L²/6 हो गया, तो ml²/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरे स्क्वायर का है,
तो पूरे स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये वाली एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस यहां से भी डाल देंगे, ठीक है, यहां से पास कर रहे हैं। तो अब ये I1 ले लो, ये जो लाइन है ये वाली, ये और ये I2 ले लो, और I1 और I2 दोनों बराबर हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो ICM परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं, वो कहती है I1 प्लस I2, ICM इक्वल टू I1 प्लस I2, और दोनों बराबर हैं, तो I1 इक्वल टू ICM बाई 2, तो ml स्क्वायर बाय 6, ठीक है, I1 इतना आ गया। लेकिन ये I1 किसका है, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरे स्क्वायर का है अबाउट दिस एक्सिस AC, लेकिन हमें आधा का निकालना है, तो उसका आधा कर दो, ठीक है, ये है फॉर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन फॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल अबाउट इज क्या हो जाएगा, इसका आधा, इज I1 बाई 2 ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, तो है क्या ऐसा, यस सर। बस यही है। सर ml स्क्वायर बाय 6 कैसे हो गया I1? ml स्क्वायर बाय 6 कैसे हुआ I1, देखो ICM ये परपेंडिकुलर एक्सिस हम लगा दी, यस सर। हाँ, अच्छा सर, तो समझ में आ गया। I1 और I2 तो बराबर है ना, क्योंकि सिमेट्री की वजह से बराबर हो गए, तो 2I1 लिख दिया हमने, तो 2 उसके नीचे चला जाएगा ICM के नीचे, तो वो ml स्क्वायर बाय 6 हो गया, ठीक, हाँ, और बोलो। सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये था 18। सर 19 इसके नीचे वाला। 19, अच्छा, A uniform thin bar of mass 6 m and length 12 L is bent to make a regular hexagon। अच्छा, एक रॉड है जिसको हमने बेंड करके क्या कर दिया, रेगुलर हेक्सागन बना दिया, ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है, तो 6 m है, तो हर एक रॉड का मास हो जाएगा 6 m, और सबकी लेंथ हो जाएगी 2L, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब यही सिंपल वाली एक्सिस जो कि यहाँ से पास कर रही है सेंटर से, तो सबका निकाल, एक का निकाल लो और सबका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो अब इसका कैसे निकालेंगे, ये एक रॉड ले लेते हैं पहले AB, तो इसका सबसे पहले इसके अबाउट कितना होगा, सेंटर से पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू रॉड, ICM ले लो, CM मतलब I1 ले लो, और ये ले लो अबाउट इस रॉड का I2 ले लो, तो I2 इक्वल टू I1 प्लस डिस्टेंस कितना होगा ये भी निकालना पड़ेगा हमको, इसको ले लो D, I1 प्लस M टू M इंटू D स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे I1 कितना होगा, इसका मास है M और उसकी लेंथ है 2L, तो उसका ml स्क्वायर स्क्वायर बाय 12। 12 प्लस M D स्क्वायर, डी भी तो निकालना है, तो ये एक्चुअली क्या है तुमको बताता हूँ, ये सेंटर से ना एक राइट ट्रायंगल बनाता है, ये लेंथ है 2L
तो ये भी 2l, राइट एंगल नहीं सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, 2l 2l। तो ये ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है ना, 2l साइन 60, तो √3l, ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये √3l हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे √3l का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर लो उसको, 4 ये हो जाएगा ml² / 3 प्लस 3ml², तो कितना आ जाएगा ये, 3 3 9 10 ml²/3। अब ये तो है किसका, एक रॉड का, ऐसी कितनी रॉड है, 6 रॉड है, इंटू 6 कर दो, तो ये हो जाएगा सबको एक्चुअली ना 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ गया ये, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, 20 आ गया, 20 ml², तो ये रहा आंसर, ठीक। यस सर। हाँ सर 23। 23, ठीक है। A body having moment of inertia about the axis of rotation equal to 3 kg meter square is rotating with angular velocity equal to 3, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। मतलब इनर्शिया तो दे रखा है 3 और एंगुलर वेलोसिटी भी 3 दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, this rotating body is the same as that of a body of mass 27 kg moving with a speed of, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी ना, तो आई कितना है 3, ओमेगा स्क्वायर 9 इक्वल टू इस वाले का दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अच्छा मास दे रखा है उसने, ऑफ दिस बॉडी mr ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा वो तो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी, एक तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी है, वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चलने वाली हो जाएगी, क्योंकि वो जो बॉडी है वो चल रही है, तो हाफ इंटू m इंटू v², तो आप तो कट गया, तो 27 तो कट ही जाएगा सारा, तो 1 आ गया, ठीक है कि नहीं। यस सर। और सर इसका ऑप्शन में आंसर 0.5 दिया है। 0.5 तो गलत होगा, सर इतने सारे गलत है। गलत होंगे, अब हो सकता है, कितने गलत हो गए अभी तक, सर जितने कराए हैं उसमें से बस 2 ही थे जो मेरे को नहीं आए, बाकी गलत हैं। अच्छा और बोलो। सर 24। अच्छा 24, सर ये आंसर के भी गलत आ रहे थे, तो सर ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं आता। अच्छा ये बात है, चलो मैं मतलब आंसर पर वो सर मैच ही नहीं हो रहे थे आंसर की से, और सर ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं चेक कर लूंगा अगली बार से ना, ये आंसर की इसने मैं किताबों में गलत दे रखी होती कहीं कहीं पे, तो मैं देख लूंगा उसको। चलो, spherical ball of 1 kg mass and radius 3 centimeter rotating about an axis, ठीक है, थ्रू इट सेंटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी इतना, ठीक है, चलो अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन तो सिंपल है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाओ यार, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, यस सर। तो क्या हो जाएगा, स्फेयर का इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², m दे रखा है, r दे रखा है 0.03 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा कितना है 50, तो उसका स्क्वायर 2500, ठीक है, तो देखो 2 से कट गए,
5 से कट जाएगा, 500 आ जाएगा। और ये कितना आएगा भाई, 9 इंटू 10⁻⁻4, 9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 500, 10⁻², 9 5 45, तो सेंटीमीटर कितना आएगा फिर का, तो कुछ 45 है, तो फिर 0.45 आ रहा है, 0.45 जूल। ऐसा तो कहीं नहीं है ना इसमें? सर क्यों मेरा तो ए आया था नहीं आ रहा? कैलकुलेशन से, पर पता नहीं। नहीं, ये आ तो गया फिर, नहीं 4.5, हाँ ठीक तो है, 0.45, ये है तो सही सी, 9/20, ये तो आएगा 0.45। क्यों? अच्छा ठीक है सर। हम्म। और बोलो। सर इसमें जो ये एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर है या प्लेन से पास कर रही है, कैसे पता चला? अब कुछ नहीं बोल रखा ना, तो लिखा तो है या पासिंग थ्रू इट सेंटर। अब स्फेयर के सेंटर से पास कर रही है तो सर इनर्शिया तो होगा। हाँ, जा सकता है। सेंटर से पास कर रही है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/5 m² ही होगा स्फेयर में। हाँ, क्या हो गया? सर मतलब एक्सिस के ये बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें, जब ये सेंटर वाला आता है ऐसे लगता है कि प्लेन से भी पास कर रहे हैं, सेंटर से पास करते हुए। हाँ, नहीं तो और स्फेयर फिर में तो याद रखो, स्फेयर में तो ये है कि सेंटर से पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m² ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर से पास करने वाली एक्सिस, तो एक्सिस सर 7/5 तो हो सकता वो है। वो तो एज से पास करती है, तब होता है एज, कोने से। जब टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट, वो होता है टेंजेंट, टेंजेंट से पास कर रहा हो तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/5 m²। ठीक है। अच्छा यस सर ठीक है। हाँ, और बोलो। 30। 30। इसमें कितने क्वेश्चन है, 70? यस सर। हाँ, तो आज तो हो नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल तो लेकिन वो है ना हमारा, क्यों, नीट के क्वेश्चन करने का। कोई बात नहीं। टू व्हील्स आर माउंटेड साइड बाय साइड एंड ईच इज मार्क्ड विद अ डॉट। क्या हो गया? सर वो तो अभी लिया था ना आपने लास्ट क्लास में, नीट के क्वेश्चंस वाला। हाँ हाँ हाँ, ट्यूसडे ऑल्टरनेटिव को। बोलो, ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे और सैटरडे को। ट्यूसडे थर्सडे। यस सर। तो देखो, इसमें बोल रहा है टू व्हील्स आर माउंटेड साइड बाय साइड एंड ईच इज मार्क्ड विद अ डॉट ऑन इट्स रिम। द टू डॉट्स आर अलाइंड विद द व्हील्स एट रेस्ट, then one wheel is given a constant angular acceleration। ऐसा समझ लो, एक व्हील ऐसा है और दूसरा व्हील क्या है, उसी के पीछे है, ऐसे समझ लो। ठीक है, एक जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, तो एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट इसके टॉप पर है, दो डॉट हो गए। अब पहला इसको अल्फा दिया जाता है कुछ, उसकी वैल्यू दे रखी है, एंड द अदर π/4, और दूसरे को अल्फा दिया जाता है, α1 और α2 दोनों को दिया गया कुछ, α2। ठीक, द टू डॉट्स बिकम अलाइंड अगेन आफ्टर अ टाइम। मतलब ये कह रहा है कि
ये घूमना शुरू करेंगे, अभी ये सामने सामने है ऊपर, अब ये दोबारा ऊपर कब आएंगे एक साथ, मतलब टी कितना टाइम लगेगा जब वो दोबारा से अलाइन हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे बताओ। सर ये दोनों सेम डिस्टेंस वो करेंगे मूव। सेम थीटा, यस सर हाँ। ठीक है, सेम थीटा मूव करेंगे, सेम थीटा मूव करेंगे, क्या बात कर रहे हैं। हो सर सकता है जब ये कि ये, दोनों देखो ये कौन तेज चल रहा है, पाई बाय 2 वाला तेज चल रहा है, अल्फा 1 वाला तेज चल रहा है, तो ये तो आगे निकल जाएगा, ठीक है। और ये समझ लो कि एक काम करते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन तब कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। यस सर। एक पे चढ़ जाओ, इस पे चढ़ जाओ, तो ये तो रुक गया, तो हमको ये क्या लगेगा, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस अल्फा 2। तो अब हमको ये लगेगा कि सिर्फ यही घूम रहा है, तो अब ये रुका हुआ है, तो ये घूम के एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर मारेगा तो कितना घूमेगा, 2 पाई, तो थीटा इज 2 पाई, तो थीटा इक्वल टू, स्टार्ट कर रहा है वो, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हाफ एल्फा टी स्क्वायर था, अब एल्फा लेना पड़ेगा हमको, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 2 पाई है, इक्वल टू हाफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है, इन दोनों को माइनस कर लो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। सर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दिया। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट दे रखा है ना इसने, रेस्ट से शुरू हुआ है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब इनको क्या करो, पाई कॉमन लेके कट ही जाना है, ठीक है। और ये हाफ माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4, नहीं 1/4 ही होगा, तो 2 इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, नहीं 1/4 सॉरी, 1/4, ठीक। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, 4 16, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, ठीक है कि नहीं। यस सर। बस, और बोलो। इसमें दोनों का मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लेना है। हाँ क्योंकि वही ज्यादा सही लग रहा है, दो चीजें चल रही है ना, तो एक पर खड़े हो जाओ। सर अलग अलग ले रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग इक्वेशन बन रही है हाँ इसकी तो तो। वो वही वही चीज होती है, जब दोनों चीजें चल रही हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनती है, तो उसमें क्या है, रिलेटिव से इजी हो जाता है। और बोलो। सर 31। 31, cubical block of mass m and h a slides down a rough inclined plane of inclination theta। अच्छा, इंक्लिनेशन से फिसल रहा है एक डब्बा, इसका मास m है, ठीक है, और एंड एज ए, एज मतलब वो साइड, ठीक है, ए, रफ इंक्लाइंड प्लेन से फिसल रहा है ये, ऐसे जा रहा है, थीटा है इसका एंगल, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क, इसको साइड में बनाया, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा कहीं, तो इसको बड़ा डब्बा बनाता हूँ, डब्बा थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉर्क निकालना ना हमको थीटा,
अब देखो mg का लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा कहीं पीछे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा कहीं ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कुछ लग रहा है। तो अब टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क निकालना है, तो वो कितना होगा, तो मान लेते सर हैं एक्स, हाँ क्या चीज, सर आर को एन, आर, आर क्रॉस एन। ठीक है, आर क्रॉस एन, अच्छा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आर तुम्हें क्या पता कितना है, या पता है, सर आर तो फोर्स से ही, फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो तो ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं पता ना भाई एक्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन इनटू एक्स ही तो करना है, और यही क्या देखो टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, टॉर्क, एक मिनट, टॉर्क अबाउट ओ ले लो सेंटर यार, टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंटू एक्स, सही है कि नहीं, यही तो है, नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन हमें एक्स नहीं पता, क्या करें, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो फिसल रहा है ये घूम तो रहा नहीं है, घूम नहीं रहा ना, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क नेट जीरो, तो जितनों का टॉर्क लग रहा है सबका जीरो कर दो, तो mg का टॉर्क तो जीरो ही है क्योंकि वो तो सेंटर से पास कर रहा है mg, ठीक है, यस सर। mg का टॉर्क जीरो, mg इंटू जीरो प्लस नॉर्मल रिएक्शन n इंटू एक्स, वो तो हो गई, और फिर माइनस फ्रिक्शन इंटू ये कितना डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक, ये हो जाएगा a/2, ठीक है कि नहीं, फ्रिक्शन इंटू a/2 हो गया, तो इक्वल टू जीरो, तो nx की वैल्यू आ गई f इंटू a/2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि फ्रिक्शन तो वो होता है ना म्यू mg कुछ होता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन इसने एक चीज बोली है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, सही है कि नहीं, जब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, तो इधर यस कितना सर। लग रहा है, जी साइन थीटा, तो वो किसके साइन बराबर होगा, थीटा। फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो mg साइन थीटा फ्रिक्शन के बराबर होगा, अब यहाँ पे रख दो, तो mg साइन थीटा, mg a साइन थीटा बाय 2, यही है हमारा nx, और वही निकालना है हमको टॉर्क, ठीक है कि नहीं, तो mg a साइन थीटा बाय 2 ये होगी, और बोलो, सर 33। 33, of the two eggs which have identical size, shapes and weights, one is raw, other is half boiled, the ratio between the moment of inertia of the raw to the half boiled, मतलब सिंपल सी बात है, एक ही दो अंडे हैं, ठीक है, एक है कच्चा है एक पका हुआ है, तो ये रॉ है, तो रॉ मतलब जिसके अंदर लिक्विड होता है ये, ठीक है कि नहीं, और एक है जिसके अंदर वो पूरा सॉलिड हो जाता है, तो जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो मास थोड़ा इधर उधर फैल जाएगा, इधर उधर आ जाएगा ज्यादा मास, क्यों, यस सर। तो मास थोड़ा दूर चला जाएगा, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, जब मास दूर चला जाएगा तो उसका, तो बीच में खाली जगह बच जाएगी, ठीक है कि नहीं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा नहीं होगा, यस सर। हाँ, ये हो गया बॉइल्ड या बॉइल्ड जो भी है, इसमें मास तो इधर उधर भागेगा नहीं, कहीं कुछ होगा नहीं, लेकिन इसमें मास इधर उधर चला जाएगा जिसकी वजह से
बीच में खाली जगह आ जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन 1। सही है। यस सर। ये है रॉ और ये है बॉइल्ड। और बोलो। सर 37। कौन सा? 37। When a mass is rotating in a plane about a fixed axis, its angular momentum is directed along। जब कोई मास घूम रहा है सर्कल में, मान लो ऐसे कुछ, तो भाई इसका ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? आर क्रॉस पी। क्रॉस पी। तो पी की मोमेंटम की डायरेक्शन तो वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, टेंजेंट। तो आर क्रॉस पी कैसे आएगा? आर क्रॉस पी करेंगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं आ जाएगा? क्यों भाई? यस सर। ऐसे, हाँ, तो फिर डायरेक्टेड अलोंग, रेडियस गलत है, ये टेंजेंट गलत है, लाइन। एक मिनट। अलोंग द एक्सिस ऑफ, हाँ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? यही जो ये ये जो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये हो गया। ठीक। यस सर। हाँ, और बोलो। सर 39। 39। When a torque acting upon a system is zero, अच्छा, which of the following will be constant? जब टॉर्क जीरो होता है, टॉर्क होता क्या है? dl बाय dt। जब टॉर्क जीरो हो रोटेटिंग। जाएगा तो, हाँ, जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? यस सर। और सर फोर्स भी जीरो होगा अगर टॉर्क जीरो हो गया तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फोर्स जीरो हो जाएगा तो, ये किसने बोल दिया? ऐसा नहीं होता। फोर्स जीरो नहीं कर सकते। आर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ नहीं होता? हो सकता है कि आर ही जीरो हो जाए, क्यों? फोर्स जीरो ना हो, ठीक है। इसीलिए ये नहीं बोल सकते हम कि फोर्स जीरो हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। यस सर। ठीक है। हाँ, और बोलो। सर 40। If a particle moves in xy plane, the resultant angular momentum has, अच्छा नहीं देखो, मान लो, क्या हुआ? सर ये तो हो गया 14 ही है। अच्छा ठीक है, ओके, ये हो गया। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? सर इसमें तो 70 से ज्यादा ही है। अच्छा, 70 से ज्यादा है। और अभी प्रीवियस ईयर नहीं दिए ना मैंने, क्यों? 72। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सवाल कल की क्लास में, परसों की क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए काफी है। थैंक यू सर। ओके, बाय।